हेलो एवरीवन एंड वेलकम। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर दैट इज लॉजिस्टिक्स एंड इंश्योरेंस। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लॉजिस्टिक्स के बारे में एंड देन आफ्टरवर्ड्स वी आर गोइंग इनटू द इंश्योरेंस। क्लियर है? पहला टॉपिक हमारे पास मीनिंग ऑफ लॉजिस्टिक्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स कि द मूवमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स एंड द सेमी फिनिश गुड्स फ्रॉम द वन प्लेस टू द अनदर। ठीक है, दैट कैन बी ऑफ द मूवमेंट, दैट कैन बी ऑफ द स्टोरेज कैपेसिटी। क्लियर है? तो कोई भी जो सामान होता है हम लोग जब उसको बनाते हैं, उस बनाने के बाद उसको जब रखा जाता है, स्टोर किया जाता है एंड दैट इज बीइंग ट्रांसफर फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर। क्लियर है? तो उस पूरी प्रोसेसिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट्स द लॉजिस्टिक्स। ठीक है, आप ये बुक में देख सकते हैं, लॉजिस्टिक्स इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एंड मूवमेंट एंड स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल, पार्ट्स एंड फिनिश प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सप्लायर थ्रू द फर्म एंड ऑन टू द कस्टमर्स। ठीक है, तो वहां पे जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, जो प्रोडक्ट बना रहा है, वहां से स्टार्ट होता है और ये जो पूरी प्रोसेसिंग होती है वो हमारे कस्टमर तक जाके खत्म होती है। क्लियर है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द मेन एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द लॉजिस्टिक्स आर ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड द इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है, ये हमारी जो चार जो प्रोसेसिंग होती है ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर है? तो इसमें पहला पॉइंट है दैट इज द एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो प्रोडक्शन का जो कॉस्ट होता है वो हमारा बहुत ही रिड्यूस कर देता है। ऐसा अक्सर होता है कि आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में भी आपको जो 5 स्टार है वो 10 रुपीज की मिलेगी, और वही सेम 5 स्टार अगर आप मुंबई चले जाएंगे तो वहां पे भी आपको 10 रुपीज की मिलेगी। वही सेम 5 स्टार अगर आप चेन्नई में भी जाएंगे तब भी आपको वहां पे 10 रुपए की ही मिलेगी। तो ऐसा कैसे हो जाता है कि भारत के किसी भी कोने में आप जाइए तो वो जो चॉकलेट होती है वो सिर्फ एमआरपी के ऊपर बिकती है? क्या दिल्ली से चेन्नई आने में क्या हमारा ट्रांसपोर्टेशन खर्चा नहीं होता है? सिंपली होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चीजें क्या होती है, वहां पे हम चीजों को इक्वली रखें, ठीक है, बराबर रखें, तो इसलिए हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। क्लियर है? नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन हेल्प्स टू रिड्यूस द प्राइस इनइक्वालिटीज बिटवीन डिफरेंट रीजन्स थ्रू प्रॉपर एडजस्टमेंट, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटेट्स फॉर foreign and the internal trade by providing the quick and the safe means for the movement of goods and the persons। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन हमारा क्या होता है, आप उससे सामान को भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हो और जितने भी जो लोग होते हैं, जो पैसेंजर्स होते हैं, उनको भी आप आराम से एक जगह से दूसरी जगह आप उसको लेके जा सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है, यहाँ पे हम लोग एडवांटेजेस वगैरह भी देख सकते हैं। पहला है हमारे पास वाइडेंस द मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी चीजें ये हैं कि वाइडेंस द मार्केट। अब यहाँ पे जब हमारे पास एक ही मार्केट में वेरियस प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल होंगे तो सिंपल सी चीजें क्या है कि वहां पे हमारे पास नंबर ऑफ चॉइसेस बढ़ जाएंगी। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है कि मार्केट को हमारा और बड़ा कर रहा है, हमारी चॉइस को और बड़ा कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी। इसका मतलब क्या होता है? दैट मींस जैसे कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्ट असिस्ट द ट्रेड एंड द इंडस्ट्री बाय मूविंग गुड्स फ्रॉम द वन प्लेस टू द अनदर। ठीक है, जहां पे कोई भी जो रिसोर्सेज हैं हमारे किसी एक जगह पे बहुत ही प्लेंटी हैं और किसी एक जगह पे बहुत ही स्कार्स हैं। दैट मीन्स कि अब जहां पे प्लेंटी तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर है? तो वहां पे चीजें जहां पे नहीं है हम लोग वहां पे पहुंचाने में मदद मिलती है। क्लियर? नेक्स्ट है एंश्योर्स लार्ज स्केल प्रोडक्शन। दैट मीन्स कि जब हम लोग को पास ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा एक नेटवर्क क्रिएटेड है और हमें इतना अच्छा नेटवर्क मिला हुआ है तो हम लोगों को मालूम है कि भैया इंडिया के हर एक कोने में वो चीज जाएंगे तो हमारा प्रोडक्शन कैसा हो सकता है, वो हम लोग उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एक बहुत ही लार्ज स्केल पे कर सकते हैं जिससे कि बहुत ज्यादा लोग इससे बेनिफिट उठा सके। क्लियर? नेक्स्ट है इंक्रीजेस मोबिलिटी ऑफ द लेबर। ठीक है, जो जितने भी लेबर वगैरह हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं काम करने के लिए। जैसे कि यूपी के लेबर बहुत फेमस हैं और बिहार के फेमस है, और बहुत सारे लोग जाते हैं ना दिल्ली मुंबई काम करने के लिए, तो लेबर लोग उस हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फैसिलिटेट्स डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, दिस मीन्स दैट कि फैसिलिटेट करना। दैट मीन्स कि अगर कोई भी जो लेबर है अगर उसके पास बहुत अच्छी स्किल्स है या जिस भी चीज में वो अच्छा है वो वही चीज प्रोड्यूस करे। ठीक है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं फर्नीचर, तो फर्नीचर में जो कारपेंटर अगर वो अच्छा बना सकता है तो वो उसी चीज में काम करे। क्लियर है? या कोई अगर हलवाई है अगर वो खाना अच्छा बना सकता है तो वो खाना बना सकता है। ठीक है, या फिर जिसे कहते हैं ना कि एक पैक्ड उसमें जो आता है
पैकेट में, उसके लिए हो सकता है। क्लियर है? अगर कोई जो एक पर्सन है वो मार्बल का अच्छा काम कर सकता है, कोई जो पर्सन है वो एसी का अच्छा काम कर सकता है, तो वो अपने अपने जिस भी चीज में वो लोग बेस्ट है वो अपना अपना काम अच्छे से कर सकते हैं, और जहां पे इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट है वहां पे उसको वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है स्टेबलाइज प्राइसेस। ठीक है, तो अगर वहां पे चीजें अगर आपके रेगुलर सप्लाई में आती रहेंगी तो उसकी रेगुलर डिमांड भी रहेगी। तो यहाँ पे सिंपल चीजें ये है कि उस चीज की जो प्राइस है या जो कॉस्ट है वो भी आपकी स्टेबल होगी। क्लियर है? बहुत बार ऐसा होता है ना कि जैसे कि मान जो चीजें हमें अवेलेबल नहीं होती है तो उस चीज की जो प्राइस होती है वो बहुत महंगी हो जाती है। क्लियर है? तो उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है वो बहुत महंगी हो जाती है, तो वो एक आम इंसान के जो बजट में होता है वो आउट ऑफ द बजट चला जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है इम्प्रूव्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, सिंपल सी चीज ये है कि अब लोग जब इधर उधर जाएंगे काम करने के लिए, बहुत सारे लोग इंटर स्टेट में जाते हैं, बहुत सारे लोग दूसरे शहरों में जाते हैं, बहुत सारे लोग अब्रॉड जाते हैं काम करने। तो जस्ट क्यों काम करने के लिए जाते हैं भैया? जस्ट टू इम्प्रूव देयर लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ताकि खुद भी अच्छा काम करे और मतलब अपनी जो फैमिली है उसको भी और अच्छे से वो इम्प्रूव कर सके फाइनेंशियली एज वेल एज फॉर द मेंटल ऑल्सो। क्लियर? नेक्स्ट आपको प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो जितनी भी जो बाहर जो इंडस्ट्री सेटअप होती है या दूसरे दूसरे शहरों में जो इंडस्ट्री सेटअप होती है तो इनका काम क्या होता है? जस्ट दे डू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट। क्लियर है? दे डू जस्ट प्रोड्यूसेस देयर बेस्ट। जिस चीज में वो अच्छे होते हैं वो कंपनी वो चीज प्रोड्यूस करती है, और वहां पे जितनी भी जो वैकेंसीज होती है वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, एंड आफ्टर दैट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अल्टीमेटली वही आता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास हेल्प्स नेशन डिफेंस। ठीक है, तो सिंपल चीज़ क्या होती है, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे कहीं पे भी नेचुरल कैलामिटीज वगैरह आ जाती है या कहीं पे किसी को मेडिकल की रिक्वायरमेंट होती है, तो सिंपल सा होता है क्या है कि अगर मेडिकल रिक्वायरमेंट है तो हम लोगों ने इसको एयरवे से ट्रांसपोर्ट कर दिया। ठीक है, अगर हमें जाना है या कुछ आर्मी चाहिए या पुलिसमैन चाहिए तो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू वहां पे हम लोग आराम से पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास ट्रांसफॉर्म्स रूरल इकोनॉमी। ठीक है, व्हाट दिस स्टैंड्स की बहुत बार जो हमारे जो शहर है वो गांव से और डायरेक्टली रेलवे से कनेक्टेड नहीं होते हैं या डायरेक्टली हमारे जो एयरवे से कनेक्टेड नहीं होते। सो सिंपली होता क्या है, अब उस गांव में हमें सीड पहुंचाना है, बीजे पहुंचाने, फर्टिलाइजर्स होते हैं या जितने भी जो मैनर्स वगैरह जो भी खेती के लिए जो यूज होते हैं तो वो चीज हम लोग आराम से ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम लोग पहुंचा सकते हैं। क्लियर है? बहुत ज्यादा गाँव तो हमारे ऐसे हैं हमारे जो हमारे नक्शे में ही नहीं आते। ठीक है, जहाँ पे आपके ट्रेन जाती ही नहीं है, तो वहां पे आप कौन जाता है? वहां पे आपके रोडवेज जाती है। क्लियर है? तो वहां पे एक जो लेबर का जो माइग्रेशन होता है वो भी हो जाता है, और जितनी भी खेती के लिए जो रिक्वायरमेंट हमारे होते हैं, जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं वो भी हमारे आराम से उस खेती तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास स्प्रेड एजुकेशन एंड कल्चर। ठीक है, तो इस ट्रांसपोर्टेशन से हमारा एजुकेशन और जो कल्चर जो स्किल्स वगैरह होती है, जो ट्रेडिशन होता है वो भी हमारा एक जगह से दूसरी जगह हमारा जाता है। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि यूपी में आपके बंगाल्स के लोग आते हैं या जो गुजरात के जो लोग होते हैं वो यूपी में आ जाते हैं, तो सिंपल होता है क्या कि वो अपना कल्चर यहाँ पर लेकर के आते हैं। क्लियर है? और जो उनको मालूम होता है वो भी अपनी एजुकेशन लेकर के आते हैं, उनके जो थीसिस वगैरह होते हैं वो लेकर के आते हैं। तो इस वजह से हमें बहुत बार ऐसा होता है कि आप यहीं पे अपने शहर होते हो और आपके शहर में दूसरी जगह से लोग जब आते हैं तो अपना कल्चर, जैसे कि आपकी दुर्गा पूजा ऑल ओवर इंडिया मनाई जाती है, गणेश चतुर्थी जो आपका जो महाराष्ट्र का है वो आपके ऑल ओवर अब इंडिया मनाया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? जस्ट ड्यू टू द ट्रांसपोर्टेशन। पॉइंट है हमारे पास प्रमोट्स नेशनल यूनिटी। ठीक है, तो नेशनल यूनिटी इन द सेंस कि अब आप इंसान कहीं पे भी रह रहा हो तो उसके पास इतने सारे साधन है कि वो कहीं पे भी एक या दो दिन में आराम से वो जा सकता है। क्लियर है? कभी किसी को इमरजेंसी वगैरह हो गई हो या कहीं पे उसका सडनली कहीं पे जाना पड़ जाए तो वो आराम से जा सकता है। तो दैट मीन्स कि जो पहले के टाइम पे नहीं जा सकता था इंसान, अब वो आज के टाइम पे आराम से इन सुविधाओं के साथ जा सकता है। ठीक है, एयरवेज हो गया, रोडवेज हो गया, रेलवेज वगैरह हो गया, तो किसी के थ्रू भी जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास जनरेट्स पब्लिक रेवेन्यू। ठीक है, तो जितनी भी जो ट्रांसपोर्टेशन हो गई है, जैसे कि आपके जो रोडवेज हो गया, रेलवेज वगैरह हो गया, तो ये सब चीजें क्या होती है? ये सरकारी चीजें। ठीक है, तो जितना ज्यादा लोग इन सब चीजों को यूज करेंगे, जितनी सरकारी सुविधाएं हम लोग यूज करेंगे, तो सिंपल होगा क्या कि जितनी भी जो आपको गवर्नमेंट है वो उसका रेवेन्यू उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, और जितना सरकार की अगर इनकम बढ़ेगी तो हम लोग के लिए जितने भी जो सर्विसेज वगैरह है वो भी और बढ़ जाएंगे। क्लियर है? तो सरकार हमारे हित में ज्यादा सोचेगी। क्लियर है? ये मिथ नहीं, ये सच है। हाँ, सही में सोचेगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच।